तो जो लोग शरिया की मांग करते हैं इस देश में कि शरिया नाफिज होना चाहिए, मैं उनके चेहरों का मुखौटा उतार के आपके सामने रखना चाहता हूं कि चलिए भाई, ये 30-35 करोड़ लोग हैं, ये शरिया चाहते हैं, उस शरिया के साथ भी ईमानदार मुसलमान नहीं है। अगर शरिया चाहिए तो पूरी शरिया, हाथ कटेंगे तो आईपीसी, शादी करेंगे तो मुस्लिम पर्सनल कोड। आप कहिए हमें शरिया चाहिए तो मैं कहता हूं इस देश की सरकार से पूरी ईमानदारी से पूरे देश के मुसलमानों के ऊपर शरिया लागू कर दीजिए। जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड है, कहां से आया कैसे आया उस बहस में छोड़ दें, उनकी सारी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक शरिया से चलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है जितना शरिया का अध्ययन और हदीस का मुझे है, सुबह अनाउंस करेंगे, शाम तक आधे लोग कहेंगे कि हम वापस घर आना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, क्या भारत के मुसलमान पूरी तरीके से मुसलमान हैं भी, या सिर्फ मौका परस्त लोगों की भीड़ है जिसको मुसलमान बने रहने में फ़ायदा है? अगर ये सच्चे मुसलमान हैं तो इन्हें शरिया के नियमों के तहत ही सज़ा मांगने का हक है, यानी चोरी करे तो हाथ काट लिया जाए और ईमान से हटे तो इनको 72 हूरों के पास तुरंत रवाना कर दिया जाए। तो आइए सुनते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को, जिन्होंने दुनिया के रंग बिरंगे, खास तौर पर बहुरंगी भारतीय मुसलमानों के बारे में, जो न मुसलमान है और न ही हिंदू, बीच वाले हैं, उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी है। कुरान मजीद जो एक पवित्र किताब है मुसलमानों के लिए, इस्लाम के मानने वालों के लिए, वो कलमे हैं उसमें कई सारे। तो जो पहला कलमा है, पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा किसी की दूसरे की इबादत नहीं हो सकती। मेरा सवाल यह है, अल्लाह की डेफिनेशन है, अल्लाह गॉड का ट्रांसलेशन नहीं है, अल्लाह ईश्वर का ट्रांसलेशन नहीं है। सेकुलर स्टेट में 5 बार दिन में देश भर से यह कहा जाए कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं जायज है, तो मुझे आप बताते हैं कि जो अल्लाह से सहमत नहीं है वो आपके साथ सहमत कैसे हो जाए? जब वो ये चिल्ला के कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा हम किसी को नहीं मानते, तो गणेश जी को मानने वालों के साथ उनका भाईचारा कैसा होगा? या जो लोग भगवान को नहीं मानते, उनके साथ भाईचारा कैसा है? मैं गलत कह रहा हूं? तो आप इस बात को सोचिए भाई कि जिन लोगों के 57 देश हैं, न वहां रामलाल है, न स्वामी जी है, न आरएसएस की बैकग्राउंड है वहां किसी के पास, न बजरंग दल का हेडक्वार्टर बना हुआ है, उन 57 देशों के अंदर जो पिछले 50 साल से फूलंदेजी चल रही है, जो कत्लो गारत चल रही है, वो किस लिए हो रही है? और अगर इस्लाम पीसफुल रिलीजन है तो पूरी दुनिया में इस्लामी कत्लो गारत कर रहा है भाई, और हम उसमें पार्टी नहीं। तो आपकी समझ में शायद 2014 के बाद आया हो, लेकिन दुनिया की समझ में आ गया है, उन्होंने इलाज करना शुरू कर दिया। आपने इलाज कर दिया 70 सालों में। पहला तो आपने ये किया कि संविधान की किसी पन्ने के ऊपर माइनॉरिटी शब्द नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि आपको वोट लेना है, राजनीति करनी है, तो आपने अपने समाज को वो झूठ इतना फैलाया कि इस देश में एक 92 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना। ये सेकुलर स्टेट है, जैसी भी है, अंधी है, लंगड़ी है, लेकिन सेकुलर स्टेट। इस सेकुलर स्टेट के अंदर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? इस सेकुलर स्टेट के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? अगर ये सेकुलर है और आप कहते हैं कि स्टेट का कोई मजहब नहीं होता,
तो फिर सबके लिए सब बराबर होनी चाहिए। फिर भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही थी, तो वो तो संविधान वालों ने कहा था, किसी पार्टी का तो मामला नहीं था। लेकिन जब भी इस बात पे बात होगी कि भाई देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, उसे किसी खास वर्ग से जोड़ करके उस पॉलिटिसाइजेशन करके आप उसको ठंडे बस्ते में क्यों डालते हैं कि संविधान की कुछ चीज हम करेंगे, कुछ चीज नहीं करेंगे, और कुछ चीज करने से किसी का मजहब इन्फ्लुएंस होगा तो वो ये तय करने के देश मजहब से चलेगा या संविधान से चलेगा। हम तो फिर भी इस संविधान के सबसे बड़े विक्टिम है हम, तब भी हम ये मानते हैं कि चलिए भाई जैसा भी है इसी से काम चले। लेकिन आप तो इसमें भी झूठ बोल रहे हैं, इसमें भी फर्क कर रहे हैं, और फिर सवाल ये करते हैं कि जब भी आप ऐसी बात करेंगे लोग कहेंगे देखिए साहब ये एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम। तो कुछ लोगों ने ये नैरेटिव बना दिया है कि जब भी कोई आप ऐसी बात करेंगे वो चश्मा कर देंगे आपको कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, इसलिए ऐसी बात है। तो ये क्यों नहीं कहते वो लोग से संविधान बनाने वाले लोग एंटी मुस्लिम, ये भी कहें। तो संविधान की कुछ धारा तो अच्छी है, कुछ धारा बुरी है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले बहुत खराब है। ये नहीं होगा भाई इस देश में। संविधान मानना है तो पूरा मानो, और नहीं मानना है तो बिल्कुल मानो। कि आप इस देश में ऐसे काम जो इस देश की सभ्यता से, जो इस देश की सिविलाइजेशन से कहीं मेल नहीं खाते, जो यहां की जीवन क्रिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपके मजहब की किताब कहती है, शरिया कहती है, हदीस कहती है, तो भाई को अपने घर में रखिए। उसके तहत आप क्या चाहते हैं कि तलाक का कानून, शादी का कानून, बच्चे कितने हो इसका कानून, इसके लिए तो हमारी पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएगा नियम, और आईपीसी क्या होनी चाहिए इसके लिए हम संविधान को। तो जो लोग शरिया की मांग करते हैं इस देश में कि शरिया नाफिज होना चाहिए, मैं उनके चेहरों का मुखौटा उतार के आपके सामने रखता हूं। शरिया वही नाफिज हो सकती है जो इस्लामिक कंट्री हो, जो इस्लाम से चलती हो, जिनका संविधान पीछे हो और इस्लाम से सारे फैसले हो, वहां शरिया की बात उठाना चाहिए। जिन लोगों ने भारत के संविधान की शपथ ली है वो शरिया से इस देश को नहीं चला सकते, और थोड़ी देर के लिए मान भी ले एक तात्कालिक व्यवस्था बना दी गई है कि चलिए भाई ये 30-35 करोड़ लोग हैं, ये शरिया चाहते हैं, उस शरिया के साथ में ईमानदार मुसलमान नहीं। अगर शरिया चाहिए तो पूरी शरिया, हाथ कटेंगे तो आईपीसी, शादी करेंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो कुरान की आड़ में आप ये मत बताइए इस देश को, यहां तक तो कुरान मानेंगे और यहां से फिर रास्ता बदलेंगे। जो चाहिए 100% लोग, मैंने कहा संविधान मानते हैं तो मानिए, नहीं तो कहती हम संविधान को नहीं मानते। आप कहिए हमें शरिया चाहिए, तो मैं कहता हूं इस देश की सरकार से पूरी ईमानदारी से पूरे देश के मुसलमानों के ऊपर शरिया लागू कर दीजिए। पूरे देश के मुसलमान, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड है, कहां से आया, कैसे आया, उस बहस में छोड़ दें। उनकी सारी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक शरिया से चलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है, जितना शरिया का अध्ययन और हदीस का मुझे है, सुबह अनाउंस करेंगे, शाम तक आधे लोग कहेंगे कि हम वापस घर आना चाहते हैं। आप समस्या को समस्या की तरह कन्फ्रंट करें। युद्ध के मैदान में बांसुरी नहीं बजाई जाती, जब बांसुरी बजाने का समय हो तब बांसुरी बजाइए। लेकिन आपके समाज को आदत पड़ गई है कि वो हर बात बांसुरी से सोल्व करना चाहते, ऐसा नहीं। आपको सबसे ज्यादा शांति चाहिए, ये वो लोग कह रहे हैं शांति जिनकी 5000 साल के बिताए कि उन्होंने किसी देश को नहीं लूटा।
उन्होंने किसी देश की जमीन को कब्जा कर नहीं करा। जिन भगवान राम की बात हम सुबह से शाम करते हैं, उस आदर्शवाद की बात करते हैं, वो भी लंका गए थे अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए, श्रीलंका से 10 पैसे का सिक्का लेके नहीं आए। अगर मैं जिसकी पूजा करता हूं जो मेरे आदर्श है, अगर ये आपको पता चले कि भगवान राम लुटेरे थे और उन्होंने नियम बनाया था कि उस लूट के अंदर औरतों को भी लूटा जाएगा, तो उसका भी हिस्सा बांट होगा, अगर ये आपको पता चलेगा तो क्या आपके मन में भगवान राम के प्रति वही श्रद्धा होगी कि नहीं? उस पे आप कमजोर पड़ सकते। आप रामचंद्र जी जब तक रामचंद्र जी थे, जब जंगल में गए पूरी दुनिया को घूम करके जब वापस लौटे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। श्री राम कहने से कुछ नहीं हुआ तो आप दिल में मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि उस आदर्श को देखिए, ये आपके डीएनए का हिस्सा है, क्योंकि आप अभी भी अपने आप को उनसे मानते हैं। ये बात अलग है कि 1000 साल के कालखंड की वजह से आप अपनी पूरी सभ्यता को भूल गए, पूरी पहचान को भूल गए और आपने एक दूसरी चीजों से अपने आप को इक्वेट करना शुरू कर दिया। तो जिन लोगों ने यहां आए थे वो इस काम में सफल हुए कि जो लोग इतनी ऊंचाई पे बैठे थे, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप किसी रिक्शे वाले के साथ जा रहे हैं और एक मुकाम पे जाके रिक्शे वाले से आप इतनी बहस करने लगे और इस स्तर पे उतर आए कि रिक्शे वाला पहले तो वो अपने स्तर पे आपको उतार ले और फिर तब ये सब भूल गया। आपने अपनी सभ्यता को उन बौनों के सामने ऐसे सरेंडर कर, लिहाजा आपके मन में क्या होता है? मंदिर भगवान का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? अल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं है बगैर इस्लाम के कि वो कहीं रखा हो। मस्जिद पे कुरान शरीफ रखा नहीं जा सकता। मस्जिद को आपने मंदिर के इक्वेट कर दिया, इसलिए कि आपको पता ही नहीं कि मंदिर क्या है और मस्जिद क्या है। क्योंकि ये कहना बड़ा अच्छा लगता है कि इससे वोट मिल जाते हैं, कुछ लोगों को सिवैयां खाने चले जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये फ्रॉड। आज भारत की सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये बात। ये जब मैं 5वीं क्लास में था तब भी जानता था, और आज आपके पास इंटरनेट है, पूरी दुनिया में सब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब जिस मस्जिद में, जिस कम्युनिटी हॉल में जिन्होंने नमाज पढ़ी, वो तो सबसे ज्यादा मुकद्दस और पवित्र होनी चाहिए थी बखौल आपके। हम तो फिर भी कहते हैं भाई आपके प्रॉफिट हैं, उन्होंने नमाज पढ़ी जिस जगह पे, वो बड़ी मुकद्दस जगह है, पवित्र जगह, उसको सऊदी अरब ने बरसों में तोड़ दिया। क्योंकि मस्जिद इस्लाम में इस्लाम का पवित्र श्राइन नहीं है, कोई पवित्र जगह नहीं है, नमाज पढ़ने की जगह है जिसे कहीं भी पढ़ा जा सकता। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमान मक्का और ईरान इराक के मुसलमानों से ज्यादा बड़े मुसलमान। पूरा झूठ फैलाया हुआ है यहां से लेके पाकिस्तान और बांग्लादेश, फुल पूरा चरम पे झूठ चल रहा है। सऊदी अरब जो हरमैन शरीफ का केयर टेकर है, उस इलाके का जिस जगह मक्का बना हुआ है, उन लोगों ने वहां कोई कब्र नहीं छोड़ी, मोहम्मद साहब की कब्र तक मना कर दी। मोहम्मद साहब ने अपने जीवित रहते हुए कहा कि न मेरी कोई तस्वीर होगी, न मेरी कोई मजार होगी, न कोई कब्र बनेगी, न मेरी पूजा होनी चाहिए। ये वो कह के चले गए। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी किताब। और अगर मोहम्मद साहब की कब्र होती तो आपको लगता है मुसलमान मक्का जाते, कब्र पे जाते? सनातनी साथियों, सरिया एक ऐसी चीज है जो मुसलमानों के लिए अलग दंड विधान की एक धारा है और अलग से कोर्ट की स्थापना करती है, लेकिन उसकी जो सजाएं हैं वो काफ़ी सख्त प्रकृति की हैं और आज के मानवीय समाज में उसकी स्वीकार्यता करीब करीब ना के बराबर है। लेकिन बड़ी अजीब गरीब स्थिति है कि मुसलमान लगातार सरिया की मांग करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कानून बनाया जाता है तो अपनी निकाह वगैरह के लिए या 3 तलाक टाइप के जो गलत सलत कार्य करते हैं उसके लिए तो ये तुरंत भारतीय संविधान के तहत आईपीसी के तहत धारा मांगने लगते हैं, और जैसे ही कोई और मसला आता है तो सरिया की मांग करने लगते हैं।
अब इनकी शरिया का भी आप हश्र देख लीजिए, दुनिया भर में ये जहाँ भी हैं, अगर सिर्फ मुसलमान ही बचे हैं तो वहाँ शरिया लागू करने के बाद एक दूसरे को उस शरिया से इन्होंने समाप्त कर दिया है। शरिया का सबसे शांतिपूर्ण नज़ारा, शरिया का सबसे चरम नज़ारा आप देखेंगे कहाँ पर? सीरिया में। शहर है, सब कुछ है, बिल्डिंगें हैं, लेकिन पूरा सन्नाटा है, इंसान नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं है। जो भी मिलता है तड़ तड़ तड़, समझ गए ना? उसके बाद फिर खामोशी। तो इतनी शांति वाला मजहब और कौन सा हो सकता है जो कि शरिया लागू कर दीजिए और उसके बाद सर्वोच्च शांति। जिसका पैजामा थोड़ा सा ऊपर हो गया, जिसका पैजामा थोड़ा सा नीचे हो गया, या जिसकी दाढ़ी वाड़ी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो तड़ तड़ तड़, समझ रहे ना? और दूसरा बड़ा अजीबोगरीब स्थिति यह है कि बड़ा कंट्रोवर्शियल इस्लाम हो गया है। भारत का जो इस्लाम है, भारत के जो मुसलमान हैं, उनको सऊदी के जो मुस्लिम हैं, सऊदी के जो शेख टाइप के मुस्लिम हैं, वो इनको मुसलमान मानते ही नहीं है। उनका कहना है कि ये मुस्लिम है ही नहीं, क्योंकि ये लोग दरगाहों की पूजा करते हैं। आप सोचिए, मोहम्मद साहब के पूरे परिवार के जितने भी निर्माण थे, चाहे वो कब्र थी, चाहे वो जहाँ उनका सबसे पुराना मस्जिद था, वो सब सऊदी सरकार ने ध्वस्त करा दिया। वो कहते हैं कि इस्लाम एकदम प्रतीकात्मक है ही नहीं है, यानी कि मस्जिद भी अल्लाह का घर नहीं है। लेकिन यहाँ तो मस्जिद वहीं पढ़ते थे, नमाज वहीं, मस्जिद वहीं बनाएंगे जा करके जहाँ राम जन्मभूमि थी। समझ रहे बात? तो इस तरह कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म हो, सबसे खतरनाक कंफ्यूज व्यक्ति होता है, कंफ्यूज विचारधारा होती है। और हमारे देश में कमोबेश इनके कन्फ्यूज़न का फ़ायदा राजनीतिक दलों ने राजनीति में इस्लामिक कर दिया, इस्लाम को राजनीतिक कर दिया भारत सहित कई क्षेत्रों में, जहां सिर्फ इनका वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होता है, तरह तरह की सुविधाएं दिए जाने का वादा होता है, और इनको भी लग रहा है कि हमारा जो है गज़वाए हिंद धीरे धीरे लागू कर लेंगे, तो ये भी उसी धारा में धीरे धीरे चल रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि 70 सालों में इनका कोई नुकसान हुआ जिस तरीके से पाकिस्तान में, मतलब 70 सालों में इनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सनातनियों को या अन्य सभी को, क्रिश्चियंस को और सभी को साफ कर दिया गया है, उस तरह भारत में नहीं हुआ। यहाँ पले हैं, फले फूले हैं, बढ़ रहे हैं, संपन्न हैं, तमाम सारी सुविधाएं ले रहे हैं, और ऊपर से समझ रहे हैं ना, सिर पर पत्थर भी बरसा रहे हैं फूल की जगह। तो देश आपका है, संविधान आपने नहीं बनाया है तो आपके चुने हुए लोगों ने बनाया है। समय आ गया है कि आप सतर्क हों, उठें, जागें, और जो ज़रूरी बदलाव आवश्यक है, जैसा कि पुष्पेन जी ने कहा है, उनको सुनिए, समझिए, ज़्यादातर लोगों को ये वीडियो भेजिए और जागरूक करिए, ताकि समय रहते लोग जागरूक हों, और जागरूकता ही बदलाव लाएगी। आपने पुष्पेंद्र कुशेर जी को सुना। आप उनके विचारों से सहमत हैं तो हमारे चैनल अखंड हिंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।